दक्षिण की एक घटना है। दक्षिण में श्री अनंताचार्य नाम के एक महापुरुष थे। उनकी लकुट आज भी रखी है तिरुपति बालाजी में। जब भीतर प्रवेश करते दर्शन के लिए तो मुख्य द्वार पर आज भी लकुट रखी है। जिस लकुट से उन्होंने ठाकुर जी को धमकाया था वो आज भी लकुट रखी है। श्री बालाजी वहां विराजमान। उस काल की बात है जब बहुत लोगों का आवागमन नहीं था। गृहस्थ वैष्णव अनंताचार्य स्वामी श्री वेंकटाद्रि यात्रा करने पधारे। भगवान का दर्शन किया। भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव था। तो वे बड़े व्याकुल हो गए कि यहाँ पहाड़ है और गर्मी के समय ठाकुर जी को बहुत व्याकुलता होती होगी ग्रीष्म से, कैसे ठाकुर जी को शीतलता मिले। तो उनके मन में विचार आया कि अभी तो गर्मी का समय है, यदि एक सरोवर भगवान के लिए बन जाए, पुष्करणी बन जाए, तो वर्षा काल आने पर उसमें पर्याप्त जल हो जाएगा, पहाड़ का शुद्ध जल हो जाएगा और उस जल से भगवान को जब इच्छा होगी तब जल विहार भी करेंगे, नौका विहार भी करेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं तो भगवान के मंदिर के परिसर में ही पुष्करणी होगी तो उसकी शीतलता तो भगवान को प्राप्त होगी। उन्होंने अपनी गृहिणी को आज्ञा दी जो कि आसन्न प्रसवा थी, माने गर्भिणी थी और प्रसव काल निकट था। उन्होंने कहा देवी देखो भगवान के लिए पुष्करणी का निर्माण करना है, सरोवर का निर्माण करना है, तुम हमारा सहयोग करो। ठीक है, तो मैं कुदाल चलाता हूँ, मिट्टी खोदता हूँ और तुम उसको फेंक के दूर आओ। ठीक है, तो वो जैसे खोद करके डलिया मिट्टी से भरते और उनकी गृहिणी गर्भिणी थी, आसन प्रसवा थी, भार कैसे उठे, लेकिन पति आ गया तो सिर पे रख करके लेके जाती थी और वो जब तक खोद नहीं पाते तब तक वो परात को डलिया को रिक्त करके चली जाती। तो उन्होंने कहा कि देवी ये पहाड़ की मिट्टी बड़ी कठोर है, पत्थर है यहाँ, तो मैं बहुत श्रम पूर्वक इसको खोद रहा हूँ, मैं खोद नहीं पाता हूँ और तुम उसके पहले परात रिक्त करके खाली करके चली आती हो, तो कहाँ फेंक के आती हो? हमने जो स्थान निश्चित किया वहां डाल के नहीं आ रही हो क्या? नहीं नहीं, वहां से भी आगे मैं पहुंचाती हूँ, पर मैं नहीं पहुंचाती हूँ। कौन? बोले मैं 2 पग चलती हूँ तब तक एक 4 भुजा वाला सांवला बालक आता है और मेरे मस्तक से डलिया उठा के भाग जाता है, दौड़ के जाता है, मिट्टी खाली करके खाली डलिया हमको दे जा। मुझे चलने का श्रम नहीं करना पड़ता, मुझे भार उठाने का श्रम भी नहीं करना पड़ता। अब सूर्यास्त होने वाला था, दिन भर थक गए थे। उन्होंने कहा यहाँ तो हमारे तुम्हारे अतिरिक्त कोई मनुष्य दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ कौन आ जाता है? देखें। उन्होंने देखा ठाकुर जी बालाजी है, तो लकुट उठाया अपना, ले खबरदार ये संपत्ति हमारी है, इस पे डकैती मत डालो। हाँ, मंदिर में बैठकर सेवा लो। आपकी पुष्करणी के लिए हमको जितने जन्म लेने पड़े पर हम खुद के तैयार करेंगे। आप हमारी संपत्ति को क्यों छीन रहे हो? ठाकुर जी बोले हमसे सहन नहीं होता है। बोले अब होगा सहन। ठाकुर जी भागे डर के मारे मंदिर में और वहां के राजा को भगवान ने स्वप्नादेश किया कि मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं अनंताचार्य स्वामी, आप पुष्करणी तैयार करो। तो एक ही सूर्योदय सूर्यास्त में वो पुष्करणी तैयार हुई। हजारों वैष्णव लग गए, राजा स्वयं लग गया और एक ही सूर्योदय से सूर्यास्त में भगवान की पुष्करणी तैयार हो गई। आज भी पुष्करणी